मित्रों, आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 54वें की, जिसमें विंशोत्तरी मतेन सूर्य महादशा अंतर्गत सूर्यांतर दशा फलम की। ठीक है, तो अगर आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैं क्रमवार हर विषय को बतलाते रहता हूँ, तो अभी 54वां अध्याय चल रहा है। आप के पास अगर बृहद पाराशर होरा शास्त्र है तो आप निकाल लीजिए और 54वां अध्याय खोलिए, उसमें देखिए, है ना, महर्षि पाराशर ने लिखा है। और अगर नहीं है तो आप अपनी कुंडली में खोल करके और देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की दशा चल रही है और उस दशा में अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है और अंतर्दशा में भी सूर्य ही चल रहे हैं तो आज आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए हम अपने चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। महर्षि पाराशर ने कहा है कि स्वचे स्वभे स्थितः सूर्यो लाभे केंद्रे त्रिकोण के स्वदशायाम स्वभुक्तौ च धन धान्यादि लाभकृत। कहते हैं कि हे महर्षि, यदि सूर्य की दशा में सूर्य की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो और आपके कुंडली में यदि स्वराशि का या उच्च का अगर सूर्य लाभ यानी कि 11वां घर, केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण अर्थात 5वां, 9वां और लग्न, इन घरों में अगर सूर्य उच्च का होकर के या स्वराशि का होकर के बैठा हो तो ऐसा सूर्य अपनी ही दशा के अपनी ही अंतर्दशा में आपको धन धान्य आदि से भर देता है, हर प्रकार का लाभ करवाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूर्य भगवान को आप सूर्यार्घ दिया कीजिए। और कदाचित अगर ऐसे सूर्य आपकी कुंडली में किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में हो या अशुभ ग्रहों के साथ युक्त हो और उनका पावर किसी भी तरह से कम हो रहा हो तो यहाँ पे आप माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं। परंतु दूसरे श्लोक में 54वें अध्याय के दूसरे श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि नीचाद्य अशुभ राशिस्थो विपरीतम फलम विषेत द्वितीय द्यूननाथेर के त्वपमृत्यु भयम बदेत। कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में नीच का सूर्य हो या अशुभ राशि का हो या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो निश्चित रूप से इस फल को उल्टा जानना चाहिए, विपरीतम फलम दिशेत। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही धन हानि और किसी भी प्रकार का लाभ होते होते आप वंचित रह जाते हैं, आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता है। और साथ ही दूसरे श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथेर के त्वप मृत्यु भयम बदेत। यदि ये सूर्य दूसरे या 7वें घर में अथवा दूसरे या 7वें घर के मालिक के साथ में बैठा हो तो जातक की अपमृत्यु भी संभव है, यानी कि एक्सीडेंट होना या फांसी लगा करके मर जाना या किसी शस्त्राघात से मृत्यु हो जाना ये संभव है। इसलिए इस सूर्य का इस प्रकार का अगर सूर्य हो अशुभ तो आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य के उपाय में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे उपाय आपको इंटरनेट पर या और हर जगह आपको मिल जाएंगे, परंतु महर्षि पाराशर ने जिस उपाय को बतलाया है उस उपाय को आज मैं बतलाता हूँ। तीसरे श्लोक 54वें अध्याय के तीसरे श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि तद्दोष परिहारार्थम मृत्युंजय जपम चरेत सूर्य प्रीतिकरीम शांतिम कुर्याद आरोग्य लब्धये। ठीक है, अर्थात इन दोषों का यानी कि अशुभ सूर्य हो और अशुभ फल दे रहे हों तो इनके दोषों के परिहार हेतु आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए।
अब जप का विधान क्या है, आप नियम बना लीजिए, 1 माला 2 माला 5 माला 11 माला रोज आप करें, सुबह करें शाम को करें, कभी भी करें, हाथ पैर धो के स्नान ध्यान करके और बैठ करके आप जप कर सकते हैं। स्वयं से भगवान शिव के प्रतिमा के ऊपर भी पुष्प चढ़ा करके एक दीपक जला लीजिए घी का और महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। इसमें किसी प्रकार का मैं महामृत्युंजय मंत्र आपको लिख करके दे दूंगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑन स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, इसी मंत्र का आप जप कीजिए। ठीक है। दूसरी बात, सूर्य प्रीति करीम शांतिम, सूर्य को प्रसन्न करने वाले बहुत सारे उपाय आपको हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिंक जो दिख रहा है balajijotish.com, इस पर आप जाएंगे तो बहुत सारे उपाय आपको मिल जाएंगे। सूर्य के सारे उपायों में सबसे प्रभावी उपाय जो है वो पिता की सेवा करना, पिता की आज्ञा का पालन करना। देखिए, सूर्य धन और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन और प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो आपको पिता की सेवा नियमित और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस उपाय को करें, हमारे वेबसाइट पर विजिट करें। जय श्री